दोस्तों 28 फरवरी का वो दिन था। तेहरान की सर्द हवाओं में अचानक एक ऐसी अजीब सी बेचैनी फैल गई जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। आसमान में सायरन की खूनी आवाजें गूंज रही थीं और टीवी स्क्रीन्स पर चलने वाले ब्रेकिंग न्यूज के टक्कर्स अचानक लाल रंग में बदल गए। तेहरान पर एक अचानक और खौफनाक हमला हुआ था, लेकिन दोस्तों इस हमले से ज्यादा खौफनाक वो खबर थी जो अगले ही पल पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई इस दुनिया में नहीं रहे। क्या आप सोच सकते हैं इस वक्त ईरान की आवाम पर क्या बीती होगी? एक ऐसा मुल्क जो पहले ही चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसके सबसे बड़े और ताकतवर लीडर की अचानक मौत ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी शॉकवेव दी जिसका असर अमेरिका और इसराइल के ऐवानों तक महसूस किया गया। दोस्तों ये सिर्फ एक आम खबर नहीं थी, ये एक सियासी भूचाल था। ईरान एकदम से एक ऐसे तारीख लीडरशिप क्राइसिस में चला गया जहां किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कल सुबह का सूरज कैसा नया तूफान लेकर आएगा। आयतुल्लाह खामेनाई कोई आम सियासतदान नहीं थे, वो पिछले 36 सालों से ईरान की रूह थे, वहां का आखिरी और हतमी फैसला थे। उनकी मौत की खबर सुनते ही तेहरान की सड़कों पर खौफ और हरास फैल गया। फौज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया, तमाम बॉर्डर्स फौरन सील कर दिए गए और पासदारान इनकलाब यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मुल्क की तमाम अहम इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। आम लोगों के दिलों में एक ही डर था कि क्या अब दुश्मन इस कमजोरी का फायदा उठाकर उनके मुल्क पर जमीनी हमला कर देंगे। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां, चाहे वो अमेरिका की CIA हो या इसराइल की मुसाद, सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाने में लग गईं। ईरान के अंदर एक अजीब सा पॉलिटिकल वैक्यूम या सियासी खला बन गया था। सदियों पुरानी इस सियासी जमीन पर अचानक एक ऐसा गड्ढा पैदा हो गया था जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ईरान का सिस्टम आम जमहूरियतों जैसा नहीं है। वहां पावर ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं चली जाती। पिछले 8 दिनों से लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी और हर गुजरने वाला सेकंड एक नया सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। क्या आगे आने वाला लीडर इस मुल्क को बचा पाएगा या फिर ईरान खाना जंगी का शिकार हो जाएगा? आखिरकार 8 मार्च का वो दिन आ गया जिसने इस सस्पेंस का पर्दाफाश करना था। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जो कि ईरान के सबसे टॉप इस्लामिक स्कॉलर्स और लीडर्स की एक बॉडी है, उनका बंद कमरों में चलने वाला इजलास अपने हतमी नतीजे पर पहुंचा। पूरी दुनिया की नजरें इस बंद दरवाजे पर टुकी हुई थीं। जैसे ही फैसला सुनाया गया, सब हके बुक्के रह गए। एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबके दिमाग घुमा दिए। ये नाम था मुज्तबा खामेनाई। नाजरीन, ये फैसला कोई आम फैसला नहीं था। आयतुल्लाह खामेनाई के बेटे को अचानक सुप्रीम पावर दे देना एक ऐसी खबर थी जिसने दुनिया भर के न्यूज चैनल्स में भूचाल ला दिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्या वजह थी कि इतने सीनियर और तजुर्बाकार लीडर्स के होते हुए असेंबली ने मुज्तबा खामेनाई को ही चुना? क्या कहानी सिर्फ बाप बेटे की थी या उसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज छुपा है जो दुनिया से अब तक छुपा हुआ था? क्या यह सिर्फ अकरबा परवरी थी या एक सोची समझी मास्टर स्ट्रेटजी? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ इस कहानी की गहराई में जाना होगा। दोस्तों यहां से कहानी इस मोड़ पर आती है जहां आपको समझ आएगा कि मुज्तबा खामेनाई आखिर हैं कौन। अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ एक नेपो किड हैं या अपने बाप के नाम पर पावर में आए हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मुज्तबा की शख्सियत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इनका बैकग्राउंड किसी आम सियासी घराने या शहजादों जैसा नहीं है। जब 1969 में ईरान का इनकलाब आया, उस वक्त वो सिर्फ एक छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपना बचपन महलों की पुरतायुश जिंदगी में नहीं बल्कि इनकलाब और मुजाहिमत के धुएं और आग के बीच गुजारा है। इनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां रोजाना मौत और खून खराबा देखना एक आम बात थी। ईरान और इराक की तवील और खौफनाक जंग के दौरान जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, मुज्तबा ने जंग के मैदान का रुख किया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने करीबी दोस्तों को मरते देखा है। इस तल्ख तजुर्बे ने उन्हें बचपन से ही एक पत्थर जैसा मजबूत और जज्बाती तौर पर सर्द इंसान बना दिया था। नाजरीन, यही वो वक्त था जब उनके अंदर एक ऐसा आग का शोला भड़का जिसने आज उन्हें ईरान का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया है। उनकी खामोशी के पीछे वो तूफान छुपा है जिसे दुनिया अब महसूस कर रही है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि मुज्तबा खामेनाई ने कभी किसी कैमरे के सामने आकर लंबी लंबी तकरीरें नहीं की। वो कभी इलेक्शन रैलियों में आवाम से वोट मांगते हुए नजर नहीं आए। तो फिर उनके पास इतनी ताकत आई कहां से? दोस्तों, असल पावर वो नहीं होती जो स्टेज पर खड़े होकर चलाती है। असल पावर वो होती है जो पीछे बैठकर तारें खींचती है। पिछले 2 दहाइयों से मुज्तबा खामेनाई ने खामोशी से ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम और सबसे पावरफुल फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस यानी IRGC के अंदर
अपना एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाया है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। वो एक शैडो कमांडर की तरह काम करते रहे हैं। इनके पास कोई बड़ा ऑफिशियल टाइटल नहीं था, लेकिन हर बड़ा जनरल इनके आगे सर झुकाता था। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और यहां तक कि बाहर काम करने वाली कुद्स फोर्स के ऑपरेशंस में भी उनका पोशीदा असर और रसूख इतना ज्यादा था कि उनकी मर्जी के बगैर एक पता भी नहीं हिलता था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान बना किसी बड़ी कुर्सी के पूरे मुल्क के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को अपनी मुट्ठी में कैसे कैद कर सकता है? यही वो सस्पेंस है जो उन्हें एक पुरअसरार और खतरनाक लीडर बनाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब और भी ज्यादा गहरी और सनसनीखेज होती जा रही है। अब सवाल ये है, वेस्ट, खासकर अमेरिका और इसराइल, मुज्तबा खामिनाई के नाम से इतना खौफजदा क्यों है? आखिर इस शख्स में ऐसा क्या है जो इन सुपर पावर्स की नींदें उड़ा रहा है? नाजरीन, मगरिब की इंटेलिजेंस एजेंसियां हमेशा से ऐसे दुश्मनों से डरती हैं जिन्हें वो आसानी से प्रिडिक्ट न कर सकें या जिनका अगला कदम वो भांप न सकें। आयतुल्लाह खामिनाई के वक्त एक थोड़ी बहुत समझौता करने की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन मुज्तबा एक बिल्कुल अलग मट्टी के बने हैं। उनका दिमाग एक ग्रैंड मास्टर शतरंज के खिलाड़ी जैसा है। उन्होंने सालों तक पर्दे के पीछे रहकर हिजबुल्लाह, हमास और हुसियों जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंडिंग और ट्रेनिंग के जरिए मजबूत किया है। इसराइल को अगर आज किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो मुज्तबा का स्ट्रेटेजिक माइंड है। वो जानते हैं कि मुज्तबा बातें कम और एक्शन ज्यादा करने पर यकीन रखते हैं। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुज्तबा का अप्रोच अपने बाप से भी ज्यादा रेडिकल और एग्रेसिव हो सकता है। अगर उनको प्रोवोक किया गया तो ये पूरे मिडल ईस्ट में ऐसी आग लगा सकते हैं जिसे बुझाना अमेरिका के बस में भी नहीं होगा। हर सेकंड में तजस्सुस बढ़ता जा रहा है ना दोस्तों। सोचिए कि एक ऐसा शख्स जिसके पास अब ओपनली पूरी ताकत आ चुकी है, वो अब किस हद तक जा सकता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर दुनिया में जो लीडर्स इतने पावरफुल होते हैं, जिनके इशारे पर करोड़ों डॉलर इधर से इधर हो जाते हैं और जिनकी मुट्ठी में पूरी फौज होती है, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है? बड़े बड़े महल, बिल्ट प्रूफ चमचमाती गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और बैंक अकाउंट्स में बेहिसाब दौलत। लेकिन मुज्तबा खामिनाई के केस में कहानी बिल्कुल उलट है। यहाँ एक बहुत बड़ा और हैरानकुन कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। इतनी बेपनाह ताकत होने के बावजूद उनका लाइफस्टाइल इतना सादा है कि कोई नया इंसान उन्हें रास्ते में देख ले तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये एवरीवन का नया सुप्रीम लीडर है। नाजरीन, उनकी रिहाइश एक निहायत ही सादा घर में है। वहां कोई शाही तख्त नहीं लगा हुआ, कोई सोने की कड़ियां नहीं है। उनके पहनावे को देख लें, बिल्कुल आम दरमियाने दर्जे के ईरानी शहरी जैसे सादा कपड़े पहनते हैं। उनकी लीडरशिप फिलॉसफी इसी चीज पर खड़ी है। वो मानते हैं कि आराम पसंदी और लग्जरी इंसान को उसके इनकलाबी मकसद से दूर कर देती है। उनका ये लाइफस्टाइल कोई पब्लिक रिलेशंस का स्टंट या दिखावा नहीं है, बल्कि ये उनका बहुत गहरा और पुख्ता अकीदा है। और दोस्तों, दुश्मन के लिए यही सबसे खतरनाक बात होती है। जो शख्स खुद पर पैसे और आराम की कमजोरी नहीं आने देता, उसको आप खरीद नहीं सकते, उसको आप डरा नहीं सकते। जब अमेरिका और इजराइल के एजेंट्स देखते हैं कि उस शख्स की कोई फिजिकल लग्जरी की चाहत ही नहीं है, तो वो समझ जाते हैं कि इस इंसान से डील करना या उसे ब्लैकमेल करना नामुमकिन है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, ईरान की तारीख का ये नया चैप्टर खून, जज्बे और बेपनाह ताकत के साथ लिखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, मुज्तबा खामिनाई अमेरिका और इसराइल के इस मुश्तरका प्रेशर का कैसे मुकाबला करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके व्यूज जानने में बहुत इंटरेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर करें और आने वाली ऐसी ही माइंड बॉगलिंग और डेप एनालिसिस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।